एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है योर नेक्स्ट सेक्सुअल एनकाउंटर विद योर पर्सन। ठीक है, तो उसमें क्या क्या होगा। तो ये एक 18+ रीडिंग है। अगर आप 18+ नहीं हैं तो आप इस रीडिंग को ना देखें। तो यहाँ पर मैंने 2 पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। आप पाइल नंबर 1 को 666 से चूज़ कर सकते हो या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज़ कर सकते हो। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप इसको 777 से चूज़ कर सकते हो या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज़ कर सकते हो। पाइल नंबर 1, अगर आपने 666 को चूज़ किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं किस तरीके का आपका फर्स्ट जो है सेक्सुअल एनकाउंटर रहेगा। आ रहा है नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वोगो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ही स्वीट कार्ड है। एस ऑफ कप्स, शुरुआत बहुत अच्छी हुई है। नेक्स्ट आ रहा है एम्प्रेस, माय गॉड। नेक्स्ट आ रहा है हर्मिट, वर्गो, सन, लियो की एनर्जी है, कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है। किंग ऑफ सॉर्ड्स, ओके, 6 ऑफ सॉर्ड्स, और नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ओके, यहाँ पर 2 सिचुएशंस हैं। यहाँ पर या तो आपका कोई एक्स है या फिर आपका डिवोर्स हुआ है, वो पर्सन आपको याद करता है, उनके साथ आप जाना चाहते हो। और अगर आप नहीं जाना चाहते हो तो ये एक न्यू पर्सन है जिससे आप वॉक अवे हो चुके हो, लेकिन न्यू पर्सन जो है वो आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। तो यहाँ पर जो है आपका जो इनकाउंटर होगा वो कहीं ना कहीं वाटर पार्क के थ्रू या किसी ऐसी सिचुएशन बन जाएगी जहाँ पर पानी होगा। अब आप उस पानी से बचना चाहते हो और उसमें जो है ये भी हो सकता है कि जैसे रेन हो रही है और आप जो है आपके पास अम्ब्रेला नहीं है या कोई ऐसा रिसोर्सेज नहीं है कि गाड़ी हो या कुछ और हो जिसमें आप बच पाओ, तो आप जो है काफ़ी ज़्यादा जो है भीग जाओगे। इस तरीके की चीज़ है। लेकिन ये पर्सन जो है वो आपके लिए कहीं ना कहीं से आ जाएंगे। न्यू पर्सन है, बिल्कुल अनजान है, कोई वो नहीं है, लेकिन उनके पास अम्ब्रेला होगा, लेकिन उस तरीके से जो है वो आपको कहीं ना कहीं सिक्योर करेंगे रेन से या प्रोटेक्ट करेंगे रेन से, इस तरीके की चीज़ें। और फिर जो है आप लोगों की बातचीत स्टार्ट होगी। ठीक है, तो ये चीज़ सिचुएशन यहाँ पे एकदम से मैसेज आया है तो मैंने बता दिया है। हालांकि सभी लोगों के लिए अलग अलग तरीके से रेजोनेट करेगा। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ चैलिसेस है। तो ये पर्सन जो है बातों ही बातों में, उसी दिन नहीं लेकिन काफ़ी लंबे समय के बाद जो है वो आपको प्रपोज करेंगे या फिर जो है अपनी फीलिंग्स को बताने की कोशिश करेंगे आपको। और वो उनके मन में जो वो मेमोरी है वो स्टक हो जाएगी कि जिस दिन आप जो है रेन में भीग रहे थे और पूरी तरीके से जो है वो गीले हो चुके थे। या मेल हो चाहे फीमेल हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसी तरीके की जो आपकी जो फिजिकल बॉडी थी उस पे जो है अट्रैक्शन उनका उसी समय से आ गया था। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ पेंटिकल्स है। तो यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक है जो आपको शायद पुराने समय में नहीं मिला है। और अगर आपका कोई हिस्ट्री नहीं रही है किसी के साथ तो भी जो है ये पर्सन आपका इक्वल गिव एंड टेक देंगे। तो यहाँ पर चूज़ आपको करना है कि अगर आपका कोई पास्ट बुरा रहा है, किसी ने आपके साथ बुरा किया है या रिलेशनशिप में ऐसा रहा या डिवोर्स भी हुआ है, तो आप उस चीज़ को, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि पूरी तरीके से इंसान भूल पाता है, लेकिन उसको डिस्ट्रैक्ट करके आप न्यू पर्सन के पास जा पाओगे। तो इस तरीके की एनर्जी है। ये पर्सन जो है वो आपको बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट करेंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से। सिर्फ और सिर्फ फिजिकल एनकाउंटर के लिए नहीं है, यहाँ पे रोमांटिक फीलिंग्स भी हैं। तो पूरी तरीके से जो है वो आपको एनगल्फ करना चाहेंगे, आपके साथ इमोशनली इन्वेस्टेड होना चाहेंगे। उसके बाद जो है वो आपके साथ जो है फर्स्ट एनकाउंटर या नेक्स्ट एनकाउंटर करना चाहेंगे। यहाँ पे ये चीज़ आ रही है। दूसरी चीज़ ये है कि ये इस पर्सन को किसिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है। वो लिप्स पे किस करेंगे, चीक्स पे किस करेंगे, जब तक किस करेंगे जब तक आप खुद ना कह दो कि भाई मुझे किस मत करो, प्लीज़ छोड़ दो मुझे। ठीक है, तो वो तब तक जो है वो किस करना चाहेंगे। यहाँ पे मुझे किचन लव मेकिंग का जो है थोड़ा सा विजुअल आया है। और दूसरी चीज़ ये है कि आप दोनों इतने कंफर्टेबल हो कि आप लोग नेकेड भी हो, उसके बावजूद जो है आप एक दूसरे के साथ, कोई भी आप लोगों को हेजिटेशन नहीं है और बहुत ही ज़्यादा आप एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल होगी। तो यहाँ पर जो है जैसे कहा जाता है कि दिल से दिल का तार जुड़ा है, वो वाली चीज़ यहाँ पर है। थोड़ी फिल्मी डायलॉग मैंने मार दिया है, लेकिन ये चीज़ है यहाँ पे कि
एनर्जी इस तरीके की है कि यहाँ पर जो है इमोशनल अटैचमेंट ज़्यादा है, फिजिकल अटैचमेंट तो बाद में होगी, पहले इमोशनल अटैचमेंट है। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा लव है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा यहाँ पे किसिंग होगी, कडलिंग होगी, निबलिंग होगी, यहाँ पर जो है लेग्स अराउंड होंगे, आपके प्राइवेट पार्ट्स जो है वो एक दूसरे को टच करेंगे प्रॉपरली, जो है वो जो भी इंटीमेट लेवल पे होना चाहिए, जो आपके टोज हैं, जो पैरों के पंजे हैं, वो जो है इतना ज़्यादा आपको इंजॉयमेंट या प्लेजर आएगा कि आप जो है उसमें, अगर आपके नेल्स आप बड़े रखते हो तो वहाँ पर जो है चादर में कुछ ना कुछ टीयर वियर होगा, तो वो जो है चादर फट सकती है, इस तरीके की एनर्जी है, प्लेजर बहुत ज़्यादा रहेगा और आप दोनों ही एक दूसरे के प्रति इस तरीके से रहोगे। अगर आप में एक मेल हो, फीमेल की तरफ से सुनना चाह रहे हो या वो क्या करना चाह रही है आप ये सुनना चाहते हो, तो वो जो है आपको प्रॉपरली किसिंग करेंगे, आइस पे, नोज पे, लिप्स पे, नेक पे, निपल्स पे, नेवल पे, जो भी आपके एब्डोमिनल एरिया है, क्रॉच एरिया पे, इनर थाइस पे, हर तरीके से। और आपके जो मैजिक वॉन्ड है तो उसको भी जो है वो कहीं ना कहीं फिंगर से अगर वो किस करना चाहे या ब्लो जॉब देना चाहे तो वो आपके उनके ऊपर डिपेंड करता है, हालांकि ज़्यादातर लोग नहीं करते हैं ये सब। तो वो चीज़ें जो हैं आपके साथ जो है वो फिंगर्स को टच करके या टेंडर जो है टेंडर बोल रही हूँ, टेंडर टच जो है वो उस तरीके से आपको सिड्यूस करना चाहेंगे, जिससे आपकी जो इंजॉयमेंट है या प्लेजर जो है वो बहुत ज़्यादा लेवल का हाई हो जाएगा, जिससे आपके जो बायोलॉजिकल जो कह सकते हैं कि जो भी प्रोडक्ट्स आते हैं वो सब चीज़ें यहाँ पे आने लगेंगी। नेक्स्ट आ रहा है एम्प्रेस है, एम्प्रेस जो है वो 3 को भी दिखा रहा है, तो यहाँ पर एक्सपेंशन होने वाली है, आप उनके जो मन पे, दिल पे, सोल पे हर तरीके से छा जाओगे, इस तरीके की एनर्जी है। आप अगर एक फीमेल हैं तो आपकी जो जो शेल है, मतलब एक तरीके से समझ लेना कि जो शेल है उसको बहुत केयरफुली जो है वो टच करना चाहेंगे, वहाँ पर जो है प्रॉपरली आपको हाइजीन के साथ जो है एक तरीके से टेंडर टच देना चाहेंगे, जिससे वो प्लेजर को महसूस कर पाए, आपको प्लेजर महसूस कर पाए, लेकिन आपको जो है पेन ना दे पाए, इस तरीके की चीज़ है। और बहुत ज़्यादा जो है अगर आप एक फीमेल हैं तो आपके जो ब्रेस्ट एरिया है उस पर वो लव बाइट्स मारेंगे और प्रॉपरली जो है वो आपको इस तरीके से, ये थोड़ा रिवीलिंग होगा, बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर सकिंग होएगी, मतलब निपल्स की, इस तरीके की चीज़ है, लिप बाइटिंग रहेगी। और टंग टू टंग जो है, अगर आप लोग एडल्ट किसिंग में बिलीव करते हो, डिपेंड करता है, तो पहले ही मैंने कह दिया कि ये एडल्ट रीडिंग है, तो एडल्ट किसिंग में जो है टंग टू टंग जो है वो आप लोग कुछ ना कुछ चीज़ों को पास ऑन करोगे, या फिर जो है आप लोग जो है रोल ओवर करना चाहो, बॉडीज़ जो है वो एक दूसरे के रोल ओवर होंगी। नेक्स्ट आ रहा है हर्मिट का कार्ड आया है, वोगो एनर्जी है, तो ये पर्सन इंटेलेक्चुअल पर्सन है। ये जैसे मैंने कहा था कि अगर आपका डिवोर्स या ब्रेकअप हुआ है किसी के साथ, हालांकि सभी लोगों का नहीं हुआ होगा, तो ये मैं उनके लिए कह रही हूँ, तो आपके एक्स को पता होगा कि आप लोग जो है वो मेकआउट कहीं कर रहे हो और वो आपके बारे में जानकारी रखना चाहेंगे, जो उन्हें सैड करेगा। नेक्स्ट आ रहा है सन का कार्ड है, तो लियो एनर्जी है, यहाँ पे जो है मॉर्निंग लव होगा और आप लोगों के बीच में जो है प्रॉपरली एक इंटीमेट जो है रोल प्ले होगा और उसमें जो है आप लोगों को दोनों को ही खुशी मिलेगी। यहाँ पर जो है फ्रूट्स को, फूड को, लूब को, जो भी आप चीज़ें यूज़ करना चाहते हो, परफ्यूम्स को, सारी चीज़ें यूज़ करी जाएंगी। मेपल सिरप हो सकता है, चॉकलेट सॉस हो सकती है, व्हिप्ड क्रीम हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें आती है, जो भी आपकी फैंटेसीज हो, चाहे उनकी हो चाहे इस पर्सन की हो, वो सारी चीज़ें जो हैं आप लोग एक दूसरे के साथ यूज़ करोगे और एक अच्छे मोमेंट को, एक अच्छी मेमोरी को क्रिएट कर पाओगे। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ सॉर्ड्स है, तो किंग ऑफ सॉर्ड्स जो है लॉजिकल माइंड के पर्सन है, तो ऐसा पर्सन नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ इमोशंस में बह गए, ऐसा नहीं है, लॉजिकल माइंडसेट भी है, लेकिन वो लोगों को जो है जताना चाहेंगे कि आप उनके हो। और मतलब जताने में भी इन द सेंस ऐसे है कि एक अथॉरिटी के साथ, कि भाई मतलब जैसे होता नहीं है कि एक, सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, फनी एग्जांपल है कि अगर जैसे नई नई शादी हुई है या शादी ना भी हुई हो, तो कई लोग लड़के होते हैं तो वो कहते हैं तेरी भाभी है तू मत देखियो ऐसे करके, या प्रोटेक्ट करना है, ऐसे चीज़। तो वो चीज़ जो है वो यहाँ पर अथॉरिटी की तरीके से लोगों को दिखाना चाहेंगे कि आप उनकी वाइफ हो या आप उनके हस्बैंड हो, और एक अनस्पोकन अथॉरिटी होगी जिसमें कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो बहुत अच्छा होगा, कहीं हाथ पकड़ कर लेकर जाना, और एक गुड जेस्चर्स में, कोई ये नहीं कि घसीटते हुए खींच के लेके जा रहे हैं, नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं,
एक अच्छे वे में, जैसे कि सेलिब्रिटीज़ करते हैं कई बारी, वो थोड़ा शो ऑफ ज़्यादा होता है, बट हाथ पकड़ के जो है आपको साथ में लेकर चलना, या फिर जो है आपको सपोर्ट करना जहाँ पे भी आपको ज़रूरत पड़े, तो इस तरीके की चीज़ है जो और लोग नोटिस करेंगे और जेलसी भी करेंगे, क्योंकि आप दोनों की जो इस मूवमेंट के बाद जो है आप लोगों की जो भी कैसे कहूँ, फर्स्ट जो मीटिंग होगी या बाहर लोगों के सामने आप लोग जाओगे, जैसे ही इंटीमेट मूवमेंट के बाद, जैसे ही शादी या इस तरीके के बाद जो है आप लोग जाओगे, तो उसमें जो है लोगों को कहीं ना कहीं जेलसी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि आप लोगों का कनेक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग और डीपर दिख रहा होगा लोगों को। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ सॉर्ड्स। तो आप जो है जो मतलब नेगेटिव चीज़ें थी, जो कह सकते हैं एक्स की थी या डिवोर्स पार्टनर की थी, तो उस चीज़ से काफ़ी कुछ आगे बढ़ जाओगे, और आप लोगों का ऑलमोस्ट, अगर आप न्यूली मैरिड हो तो उस चीज़ में जो है वो काफ़ी हद तक, लगभग फर्स्ट वीक या फर्स्ट मंथ जो है वो आपका एवरीडे जो है यही सब चीज़ें चलेंगी, और आप लोग काफ़ी ज़्यादा इंजॉयमेंट करोगे एक दूसरे के साथ। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है, वही चीज़ है, और आपकी बाउंड्रीज जो है अब वो बहुत ज़्यादा सेलेक्टिव हो जाएंगी। मतलब ये कहने का मतलब है कि अभी तक अगर आप बैचलर थे, ठीक है, या फिर जो है आप सिर्फ डेटिंग पीरियड में थे, लेकिन अब जो है आप लोग शादीशुदा हो गए हो, तो इस चीज़ को कहीं ना कहीं ये एक बाउंड्री सेट हो जाएगी कि अब जो है आप मुझसे फ्लर्ट नहीं कर सकते कोई और पर्सन, ठीक है। तो वो चीज़ वो भी करेंगे, आप भी करोगे। तो जैसे ऑफिस हो गया या जहाँ पे भी आप जाते हो, लोगों को तो पता होगा ही, लेकिन अब जो है वो जैसे लोगों को एक दूसरे को चिढ़ाते हैं या फनी वे में कुछ ऐसी चीज़ें बोल देते हैं जो नहीं बोलनी चाहिए, बट आप उन्हें साफ साफ कह दोगे कि आप नाउ आई एम मैरिड, ठीक है, तो आप अपनी लिमिट्स में ही थोड़ा ध्यान रखें, तो लोग जो है सजग हो जाएंगे कि भाई ये चीज़ जो है वो थोड़ी ज़्यादा इंटेंस है। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं। योर सेटिस्फैक्शन इज माई प्रायोरिटी। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट चीज़ ही ये चीज़ आई है कि उनको आपकी सेटिस्फैक्शन की बहुत ज़्यादा मतलब वो है इच्छा। Class, every piece of you is perfect. Your hair, eyes, scent, all of you drives me wild. Next आ रहा है, I want commitment from you. I want to play with my kids in front of you. Booty, I love that curve. उनको जो है booty बहुत ज़्यादा पसंद होगी. You are always on my mind. I fell in love with your personality and your sexiness is a bonus. ठीक है, और next आ रहा है, I am gonna slow until you beg me to shoot you inside. तो बहुत ज़्यादा उनके जो है एक्सप्लिसिट विचार हैं आपके लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, want to travel with your best fantasy. You are the one, I want you. My tongue can do a better job of teasing you than my words can. You make me think the nastiest thoughts. I'll be a good girl or a boy for you. Smirky smile है, तो शैतानी में कहा जा रहा है। नेक्स्ट आ रहा है कैंडी प्लेजर टाइम। नेक्स्ट देख लेते हैं, पिक्चरिंग यू नेकेड इज द मोस्ट प्रोडक्टिव थिंग आई हैव डन ऑल डे. समटाइम्स आई लुक एट यू एंड आई वॉन्डर हाउ आई गॉट टू बी सो लकी. क्रॉस पोजिशन, स्लीपिंग प्रिंसेस, आई एम गोइंग टू वेक यू अप विद मी इन साइड ऑफ यू. एंड नेक्स्ट आ रहा है आई लव यू। बहुत बारी जो है वो आई लव यू आपको कहेंगे भी और कहीं ना कहीं जेस्चर से दिखाएंगे भी। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। तो यहाँ पर जो है यिंग यांग आया है, बैलेंस बहुत ज़्यादा रहेगा आप लोगों के बीच में। हॉर्स आया है, तो अभी बताती हूँ। नेक्स्ट आ रहा है स्कल आया है, स्कॉर्पियो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है बॉटल ओपनर आया है, और नेक्स्ट आया प्लैनेट आया है। तो यहाँ पे प्लैनेट आया है, चीज़ें चेंज होंगी, बहुत अच्छे हैप्पी चेंजेस आपकी ज़िंदगी में आएंगे। नेक्स्ट आ रहा है बॉटल ओपनर आया, तो अपने इमोशंस को रिवील कर पाओगे, अपने जो बायोलॉजिकल जूसेस हैं या फिर जो भी हार्ड ऑन चीज़ हो रही है, वो चीज़ जो है बायोलॉजिकल जो प्रोसेस है उसमें भी जो है एक दूसरे को हेजिटेशन नहीं रहेगी। नेक्स्ट आ रहा है स्कल आया है, यहाँ पे स्कॉर्पियो एनर्जी है, तो बहुत ही ज़्यादा आप दोनों के बीच में इंटेंस लव मेकिंग होगी और काफ़ी लंबे समय तक होगी। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे हॉर्स आया है, तो हॉर्स जो है एडवेंचर को दिखाता है, तो बहुत सारी चीज़ों को, एडवेंचरस चीज़ों को, जो नई नई चीज़ें हैं वो आप लोग
रिवील करोगे एक दूसरे को और इंजॉय भी करोगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेगमेंट। आपको कोई क्वेश्चन है इस रीडिंग से रिलेटेड या फिर जो है कोई और रैंडम क्वेश्चन हो तो आप उसका आंसर जानना चाहते हो तो इसका आंसर मैं निकाल रही हूँ। आप अपना क्वेश्चन सोच लीजिए। चलिए देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। डोंट रश डेस्परेटली, तो डेस्परेट नहीं होना है, धीरे धीरे सारी चीजें हो जाएंगी। नेक्स्ट आ रहा है बिग हैप्पी चेंजेस, हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं अ ईयर फ्रॉम नाउ, ठीक है। और लास्ट देख लेते हैं कि क्या आ रहा है आपके लिए। लेट गो, वही चीज है कि अगर आप किसी भी चीज को, मतलब मैं क्या कहूँ कि अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है जो नहीं करना चाहिए था, या फिर जो भी आपके साथ अगर डिवोर्स हुआ है तो जो भी पेनफुल मेमोरीज हैं उनको जो है लेट गो करना है। धीरे धीरे हो जाएगा लेकिन इसको लेट गो करना है, जिससे आप काफ़ी कुछ अच्छा कर पाओगे और ये न्यू पर्सन जो है वो आपको सेटिस्फैक्शन दे पाएंगे, फिजिकली भी इमोशनली भी, ठीक है। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपने 777 को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, किस पास फूल न्यू बिगनिंग स्टार्ट होगी, एक्वेरियस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सेजिटेरियस, एस ऑफ पेंटिकल्स, तीनों ही जो है वो एक्सप्लोरेशन या न्यू बिगनिंग को दिखाते हैं। फिर से आया एस ऑफ वॉन्ड्स, द मून, पाइसिस एनर्जी है। नेक्स्ट देख लेते हैं टावर, स्कॉर्पियो एनर्जी है, डेविल, केप्रिकॉन एनर्जी है, 3 ऑफ कप्स, सेलिब्रेशन वाली चीज है यहाँ पर। नेक्स्ट आ रहा है हाई प्रीस्ट्रेस, पाइसिस एनर्जी है। और नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। उम्मीद है आपको सभी कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। तो यहाँ पर जो है एक इंटेंस इमोशंस हैं, एक इंटेंस फिजिकल नीड्स हैं और डिज़ायर्स हैं जिसको आप फुलफिल करोगे एक दूसरे की। तो यहाँ पर जो है ज़्यादातर लोगों के लिए ये न्यू पर्सन होंगे। अगर आपका ऑलरेडी कोई रिलेशनशिप रहा था या हिस्ट्री है जिसके साथ आप कभी इंटीमेट नहीं हुए हो, तो ये पर्सन के साथ आप इंटीमेट हो गए और आपका रिलेशनशिप बनेगा और यहाँ पे मैरिज के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। क्योंकि सिर्फ इसलिए नहीं कि आप ऐसा चाहते हो, यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स है, हाई प्रीस्टेस है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, ये सारी चीज़ें जो है वो मैरिज को ही कहीं ना कहीं दिखाती हैं। तो आप जो है एक न्यू बिगनिंग की तरफ जाओगे जिसमें आपको खुशी मिलेगी। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स जो है एक्सप्लोरेशन कार्ड है। एक्सप्लोरेशन जो है यहाँ पे बायोलॉजिकल तरीके से होगा, आप लोग एक दूसरे को कंफर्टेबल करोगे और यहाँ पर जो है डीपली एक दूसरे को कहीं ना कहीं ग्रैब करने की इच्छा होगी। एक कह सकते हैं कि ह्यूमन बॉडी को एक्सप्लोर, एक डिसेंट शब्दों में कहा जाए कि ह्यूमन बॉडी को किस तरीके से एक्सप्लोर करना चाहते हो, आप अपने प्लेजर्स को एक्सप्लोर करना चाहते हो। मेल फीमेल दोनों के लिए ही यही चीज़ आती है। अगर आप सेम सेक्स में बिलीव करते हो तब भी यही चीज़ आएगी। दूसरी चीज़ है यहाँ पे जो है व्हीट ग्रेन्स देख पा रही हूँ, तो फर्टिलिटी है यहाँ पे। तो फर्टाइल होने की इच्छा और फर्टाइल करने की इच्छा, दोनों ही चीज़ें यहाँ पर है। तो यहाँ पर जो है प्रॉपरली एक दूसरे के साथ आप लोग विदाउट कोई बाउंड्रीज या विदाउट कोई रिस्ट्रिक्शन, वर्ल्डली रिस्ट्रिक्शन या फिर मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस, उन सब चीज़ों को छोड़कर आप लोग जो है एक दूसरे को एक्सप्लोर करना चाहोगे। जब आपका एक्सप्लोरेशन प्रॉपरली हो जाएगा, जो भी आपकी फैंटेसीज हो, चाहे आपकी लिप्स लिप्स पे कटिंग हो, मतलब लिप बाइटिंग हो यहाँ पर, या फिर स्पैंकिंग हो, या फिर जो है इरोटिक मसाज हो, ठीक है, उस तरीके की चीज़ें, या ऑयल की मसाज यूज़ करके हुए हो, आप लोग एक दूसरे को अराउज करना चाहो, जो भी आप लोगों की फैंटेसीज हो, सबकी अलग अलग होती हैं, तो वो चीज़ जो है आप लोग करोगे। उसके बाद जो है आपके मल्टीपल राउंड्स जब हो जाएंगे, उसके बाद जो है आप लोग जब थक जाओगे तो एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है। अब जो है आप फिजिकल से ज़्यादा इमोशनली इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दोगे। ये भी एक न्यू बिगनिंग की तरीके से ही है कि अब आप एक दूसरे को कहा जाए कि पा चुके हो, और उस तरीके से एनर्जी यहाँ पर आ रही है कि आप दोनों के बीच में एक बॉन्डिंग इस तरीके की क्रिएट हो जाएगी, एक एस ऑफ वॉन्ड्स वाली क्रिएशन हो जाएगी कि यहाँ पे फिजिकल नीड्स, इमोशनल नीड्स, फैमिली नीड्स, फाइनेंशियल नीड्स, सभी चीज़ों का एक प्रॉपर बैलेंस रहेगा। यहाँ पे जो मेल हैं वो आपको सोते हुए देखना पसंद करेंगे। अगर आपके बाल जो हैं वो आप खुले
रखना पसंद करते हो या खुले रखकर सोना पसंद करते हो, तो वो जो है उसको हटाकर जो है एक छोटा सा प्यारा सा किस देना पसंद करेंगे। अगर आप मेल हो, फीमेल जो है के लिए देख रहे हो, तो वो जो है आपको लिप्स पे किस करना या फिर जो है नोज पे किस करना, और एक रोमांटिक जेस्चर में, एडल्ट वे में नहीं, रोमांटिक जेस्चर में वो आपके साथ ये करना चाहेंगे। वो जो है कहीं ना कहीं आपकी बेली पर हाथ फिराकर जो है वो ये महसूस करना चाहेंगे कि इस समय जो है आने वाले समय में जो है मेरा बेबी जो है वो इस तरीके से आएगा या आएगी, इस तरीके की चीज़ें हैं। तो वो जो है माइंडसेट उनका एक फैमिली की तरफ से तरीके से बढ़ने लग जाएगा कि यहाँ पर जो है अगर उनको बेटी चाहिए तो वो बेटी जैसे सोचने लगेंगे कि क्या नाम होंगे, या इस तरीके की स्वीट सी एनर्जी है। और नेक्स्ट अगर वो मेल चाहते हैं तो उस तरीके की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है मून आया है, तो मून जो है ड्रीम्स को दिखाता है, इल्यूजन को दिखाता है। जिस तरीके से पर्ल बनता है, पर्ल जो है वो हमेशा धीरे धीरे बनता है और बहुत लंबा समय बनता है। तो आपका जो रिलेशनशिप भी है वो पर्ल की तरीके से है, एक नेचुरल चीज़ है लेकिन एक्सपेंसिव है, उसको खरीद नहीं सकता कोई। कई पर्ल ऐसे होते हैं, मतलब मार्केट की मैं बात नहीं कर रही हूँ, कि वो बनते ही इस लेवल से हैं, बहुत ही धीरे समय से बनते हैं, लेकिन बनते ऐसे हैं कि उसकी कोई कीमत नहीं है। वो एक इर्रिस कह सकते हैं इररिप्लेसेबल है, मैं बोल ही नहीं पा रही हूँ, इररिप्लेसेबल है, या फिर जो है उसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता। तो उसकी जो कीमत है वो उस तरीके की बॉन्डिंग रहेगी। यहाँ पर ये जो पर्सन है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, यहाँ पे आप दोनों के जो एक फेटिश होगी, फुट फेटिश होगी, और दूसरी चीज़ ये है कि निपल्स को सकिंग करने की बहुत इच्छा होगी, मेल की भी और फीमेल की भी। यहाँ पर इसी तरीके से आप लोग जो है पूरी तरीके से कंफर्टेबल हो जाओगे और प्रॉपरली एक दूसरे को पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर लोगे। यहाँ पे जिस तरीके से वेव्स जो हैं वो कैसे कहूँ, जैसे बीचेस पे जो है वेव्स आती हैं और जाती हैं, उसी तरीके से आपके इमोशंस भी जो है इसी तरीके से रहेंगे। नेक्स्ट आ रहा है टावर का कार्ड है, तो टावर जो है धीरे धीरे जो है आप लोगों की इंटेंसिटी जो है वो बढ़ती जाएगी। मल्टीपल राउंड्स में जो है ये चीज़ें होंगी और आप लोग पेनिट्रेशन करना चाहोगे एक दूसरे के साथ और प्रॉपरली इस चीज़ को इंजॉय करोगे। तो इसमें ये चीज़ है कि अगर ये कोई मैन है तो वो जो है अगर बॉडी बिल्ड रखते हैं तो प्रॉपरली यहाँ पे थोड़ा सा थोड़ा रफ चीज़ें यहाँ पे होंगी, रफ एक्ट होगा, क्योंकि डेविल की एनर्जी भी आई है। तो यहाँ पर जो है ये जो अगर मेल हैं तो हो सकता है कि इनके जो मैजिक वॉन्ड हो उसकी जो लेंथ और ब्रेड्थ जो है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी हो, तो थोड़ा सा आपको पेन हो सकता है। नेक्स्ट आ रहा है थ्री ऑफ चैलिसेस आई है, तो थ्री ऑफ चैलिसेस जो है वो इस तरीके की एनर्जी है कि आपके साथ जो है ये पर्सन बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट करना चाहेंगे, आपको प्लेजर देना चाहेंगे, जिससे आप लोग अपने एक दूसरे के इरोजेनस एरियाज को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करोगे और पूरी तरीके से जो प्लेजरेबल मूवमेंट है उसको जो है इंजॉय कर पाओगे। ये चीज़ आ रही है यहाँ पे। यहाँ पे फिर से एग आया है, तो हो सकता है आपकी जो फर्स्ट नाइट हो उसी में जो है आप दोनों ही कहीं न कहीं पेरेंट बनने की इच्छा रखो या हो जाओ, तो ऐसी चीज़ भी हो सकती है, हालाँकि सभी लोगों के लिए रेज़ोनेट नहीं करेगा। अगर आप बेबी चाहते हो और काफ़ी लंबे समय से जो है बेबी करना चाह रहे हो और हो नहीं पा रहा है, तो उस समय भी जो है ये चीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट आ रहा है हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, तो हाई प्रीस्टेस जो है आपकी जो इंटीमेट लाइफ़ है, प्राइवेट लाइफ़ है, वो आप उसको बहुत ज़्यादा जो है प्राइवेट रखना पसंद करोगे। इस तरीके की एनर्जी है और सही भी है काफ़ी हद तक। कई लोग जो हैं वो सोशल मीडिया पे कुछ-कुछ ऐसी चीज़ें डाल देते हैं, सारी दुनिया जो है वो अच्छी नज़र से नहीं देखती है, कुछ लोग जज करते हैं, कुछ लोग नहीं भी करते हैं। तो आप लोग इतने समझदार हो कि आपको क्या चीज़ डालनी है और क्या चीज़ नहीं डालनी। यहाँ पे कडलिंग बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर जो है गुदगुदी आप एक दूसरे को बहुत ज़्यादा करोगे और एक अच्छे वे में करोगे, ठीक है। तो जब भी आप लोग अपने जो इंटीमेट चीज़ है उससे जो है बाहर आओगे तो आप एक दूसरे को जो है टीज करना पसंद करोगे। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो है वो इस तरीके की एनर्जी है कि आपको अपनी वाइफ या हस्बैंड के तरीके से मानते हैं। जैसे मैंने फुट फेटिश कहा था, तो यहाँ पे जो है मेल को फुट फेटिश बहुत ज़्यादा होंगे, आपको एक गॉडेस की तरीके से जो है वो देखना चाहेंगे। आपकी इनर थाइस को जो है मसाज करना, ब्रेस्ट को मसाज करना, नेवल पार्ट को मसाज करना, जो लिप्स पे जो है पूरी तरीके से जो है एनगल्फ कर लेना या टंग किसिंग करना, इस तरीके की चीज़ें रहेंगी। अगर आप मेल हो, फीमेल के लिए देख रहे हो, तो वो जो है आपके साथ ये करेंगी। तो पूरी मसाज जो है वो एक दूसरे के साथ या क्रॉच एरिया को मसाज करना, बॉल्स को मसाज करना, इस तरीके की चीज़ें हैं। ये रिवीलिंग है लेकिन एनर्जी इस तरीके की है, सो मैंने आपको बता दी। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कुछ सेंशुअल मैसेजेस। किस मी एंड डोंट स्टॉप बेबी, यू आर सो यूनिक इन योर ओन वे, stop seducing me, all I need now is consent, cause I was always satisfied by you.
You are a craving that is never satisfied. Push her limit but always protect her heart. Fishnet ड्रेस, तो वो आपको इस तरीके के ड्रेस में देखना चाहेंगे. नेक्स्ट आ रहा है आई क्रेव द साइड दैट ऑफ यू दैट यू डोंट शो टू एनीवन एल्स. इंटीमेट सेंशुअल लव. टेबल टॉप लव. आई कांट गेट इनफ ऑफ यू. सिट ऑन द थ्रोन, तो यहाँ पे राइडिंग है. पिक्चरिंग यू नेकेड इज द मोस्ट प्रोडक्टिव थिंग आई हैव डन ऑल डे. Breath me in, I am yours, please keep me. I found eternity in your embrace. You are mine, I am going to bite you. तो love bites है यहाँ पर. Touch me without using your hands. You scream for ice cream, I scream for your melted cream. It's been a long day, I need one of those hugs that turn into sex. Yes, I have a dirty mind but loyal soul. There's something about you, something so wonderfully wicked and sexy. Mentioning your name arouses me. I can't stop loving you. I love our union. Next देख लेते हैं. You are the one, I want you. Skinny girls look good in clothes. Curvy girls look good in naked. There's nothing more romantic than feeling you inside of me. और लास्ट देख लेते हैं. Making sex memory with you. एक और देख लेते हैं. Do me a favor and get me in my bed and cuddle me all night. तो यहाँ पे कडलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा रहेगी. तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स. तो यहाँ पर जो है लियो एनर्जी आई है. सन, मून और राइजिंग लियो एनर्जी में से हो सकता है. यहाँ पर एक स्क्रू ड्राइवर आया है, तो चीज़ों को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से सीख पाओगे. चैलेंजेस को फेस करने की हिम्मत आएगी. नेक्स्ट आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून है. डेस्टिनी चेंज हो जाएगी, फॉर्चून चेंज हो जाएगा, अपने आप में खुशी महसूस कर पाओगे. और नेक्स्ट आ रहा है मिरर आया है. इंट्रोस्पेक्शन जो है वो अच्छी हो जाएगी, एक दूसरे को समझने लग जाओगे और प्रॉपरली जो है एक दूसरे का साथ भी देने को, निभाने को तैयार हो जाओगे. तो चलिए देखते हैं. कोई क्वेश्चन हो आपके मन में इस रीडिंग से रिलेटेड या कोई रैंडम क्वेश्चन हो जिसका आप आंसर जानना चाहते हैं, तो आप वो क्वेश्चन सोच लीजिए. उम्मीद है आपने अपना क्वेश्चन सोच लिया होगा. कुछ आंसर्स निकाल रही हूँ. स्पेशल डेट, स्पेशल डेट पे हो सकता है जो भी आपने क्वेश्चन पूछा हो. विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स. परफेक्ट टाइमिंग. एंड लास्ट देख लेते हैं सिचुएशन विल इम्प्रूव. तो यहाँ पर जो है ये आंसर्स आपके लिए आए हैं. तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग. उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी. अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू.